एक गांव में किसी बात के चलते दो पड़ोसियों में लड़ाई हो जाती है। तो अगले दिन रमेश अपने भाई पांडू से बोलता है, अरे सुनो भाई पांडू, मेरा लोटा कहाँ है? आज मैं फ्रेश होने अपने पड़ोसी जग्गू के खेत में जाऊंगा। कल वो मेरे सामने ज्यादा ही हीरो बन रहा था ना, अब से मैं ऐसे ही उससे अपना बदला लूंगा। अरे यार भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? अपने घर में टॉयलेट है, फिर भी आप फ्रेश होने के लिए उसकी खेत में जाओगे? ऐसे कौन अपना बदला लेता है? अरे भाई, तू सुबह सुबह ज्यादा ज्ञान मत दे, मुझे मेरा बदला लेना है। और तुझे तो वैसे भी पता है मैं सालों से फ्रेश होने खेतों में ही जाया करता हूँ। तो आज से मैं अपने पड़ोसी जग्गू के खेत में जाऊंगा। अब तू जल्दी से मेरा लोटा दे दे, वरना अभी यही लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर रमेश के भाई पांडू को गुस्सा आ जाता है और वो लोटा देकर बोलता है, लोटा मिल गया ना, अब जल्दी से जाओ, नहीं अभी मुझे घर धोना पड़ जाएगा। फिर रमेश लोटा लेकर हल्का होने के लिए निकल जाता है। तो चलते चलते सीधा अपने पड़ोसी जग्गू के खेत में चला जाता है। और जैसे ही रमेश फ्रेश होकर खड़ा होता है तो उसे दूर एक लड़का दिखाई देता है। अरे यार, मुझे नहीं पता था यहाँ मेरे अलावा और कोई भी हल्का होने आता है। चलो छोड़ो, मुझे उससे क्या लेना देना, मैं तो घर चलता हूँ। तभी वो लड़का रमेश के पास आकर खड़ा हो जाता है और वो लड़का नहीं, एक भूत था। अरे भूत भूत भूत, बचाओ कोई मुझे इस भूत से। अरे ओ सुन ले, ये मेरा इलाका है, ये मेरा खेत है। अगर तू दोबारा यहाँ मुझे दिखाई दिया या फिर यहाँ पर हल्का होने आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मारकर खा जाऊंगा। अरे भूत जी, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी नहीं आऊंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। सच में मैं अब आगे से कभी यहाँ नहीं आऊंगा हल्का होने। प्लीज मुझे घर जाने दो। फिर भूत रमेश को घर जाने देता है। रमेश जल्दी से भागकर अपने घर आ जाता है। क्या हुआ भैया, क्या बात है? ऐसे अचानक दौड़कर आने की क्या जरूरत आ पड़ी? क्या फ्रेश होकर ज्यादा ताकत मिल गई या कोई चुड़ैल मिल गई रास्ते में? अरे भाई, चुड़ैल नहीं, भूत दिख गया था। तुझे पता है, आज जब मैं हल्का होकर खड़ा हुआ तो वहाँ मुझे एक भूत ने पकड़ लिया और उस भूत ने बोला है अगर मैं दोबारा वहाँ कभी गया तो वो मुझे मारकर खा जाएगा। अच्छा हुआ फिर आज उसने आपको छोड़ दिया। अब आप दोबारा आगे से उसके खेत में फ्रेश होने मत जाना, अपने घर के टॉयलेट में जाना। फिर अगले कुछ दिनों तक रमेश फ्रेश होने बाहर नहीं जाता। यार, ऐसे तो कैसे काम चलेगा? घर के टॉयलेट में मुझे फ्रेश होने में मजा नहीं आता। मेरा तो पेट ठीक से साफ भी नहीं हो रहा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे तो जग्गू के खेत में ही फ्रेश होना है। क्यों ना मैं एक काम करूं, कल सुबह चुपके से जाकर देखूंगा, क्या पता वो भूत वहां से चला गया हो। फिर अगले दिन सुबह रमेश लोटा लेकर जग्गू के खेत में जाने के लिए निकल जाता है। फिर जग्गू के खेत में पहुंचकर इधर उधर देखता है कि आसपास वो भूत तो नहीं है। वाह, यहाँ तो कोई भूत नहीं है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। लगता है वो भूत यहाँ से चला गया। अब मैं आराम से फ्रेश हो लेता हूँ। इतना बोलकर रमेश जल्दी से फ्रेश हो लेता है, पर वो जैसे ही उठता है वैसे ही वहाँ वो भूत आ जाता है। अरे कैसा आदमी है रे तू? तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तू वापस यहाँ हल्का होने आ गया। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर रमेश जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। क्या हुआ भैया, आज भी इस भूत ने आपको पकड़ लिया था क्या? मैंने तो आपको उसी दिन मना किया था कि अब दोबारा वहाँ मत जाना, लेकिन कहाँ आप मेरी सुनते हो? अरे तू तो चुप कर जा, तू हमेशा मुझे अशुभ बोलता रहता है। ये सब तेरी ही वजह से हुआ है, लेकिन अब मैंने भी ठान लिया है, मैं उस भूत से पीछा छुड़ाकर ही रहूंगा। मैं आज ही जग्गू के पास जाकर उसे इस बारे में सारी बात बताऊंगा। फिर रमेश जल्दी से जग्गू के यहाँ जाता है। अरे मेरे भाई जग्गू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे लड़ाई की। तुम्हें पता है, कल मैं अपने खेतों की तरफ गया था तो मैंने तुम्हारे खेत में एक भूत को देखा। अरे कोई बात नहीं रमेश भाई, अपन तो वैसे भी पड़ोसी हैं। और हाँ, मैंने भी सुना है मेरे खेत में एक भूत रहता है। मैं भी वहाँ जाने से डरता हूँ।
जग्गू भाई, मेरे पास भूत का इलाज है। सुनो, तुम्हें पता है भूत आग से डरते हैं। आज ही अपन मशाल लेकर तुम्हारे खेत में चलते हैं और उस भूत को वहाँ से भगा देते हैं। हाँ रमेश भाई, तुम सही कहते हो। सुना तो मैंने भी है। मैं फालतू ही तुमको गलत समझ रहा था। तुम मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हो। मुझे माफ करना रमेश भाई। फिर वो मशाल लेकर जग्गू के खेत में चले जाते हैं। अरे भूत के बच्चे, कहाँ पर है? तुझमें हिम्मत हो तो मेरे सामने आकर बता। जग्गू के इतना बोलते ही भूत वहाँ आ जाता है। तुम दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, जो तुम दोनों मुझे ललकार रहे हो? आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं इस आग से तुझे जला डालूंगा। आग की बात सुनकर भूत डर जाता है। नहीं नहीं जग्गू भाई, तुम ऐसा मत करना। मैं तुम्हारा खेत छोड़कर चला जाऊंगा और मुझे लगता है ये रमेश ही तुम्हें यहाँ लेकर आया है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें पता है ये रमेश तुम्हारे खेत में रोज हल्का होने आता है। अब तुम खुद ही देख लो इसका क्या करना है। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। इतना बोलकर भूत वहाँ से गायब हो जाता है और जैसे ही जग्गू पीछे देखता है तो रमेश वहाँ से भाग